तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 1 का प्रश्न संख्या 5। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होना तभी संभव है जब वह संख्या 10 से कटे। किससे कटे? 10 से कटे। यहां लिख देते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 0 तभी होगा जब वह 10 से क्या हो? विभाजित हो। जब वह 10 से क्या हो? विभाजित हो। दूसरे शब्दों में बोले या किसी संख्या का इकाई अंक 0, किसी संख्या का इकाई अंक 0 तभी होगा जब उसके गुणनखंड में 2 व 5 हो। ठीक है। किसी भी संख्या का जो अंत है 0 पर तभी होगा जब वह 10 से कटे, या तो उसके गुणनखंड में कितना आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 6 की पावर n है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 गुणे कितना होगा? 3, पावर n है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसके गुणनखंड में 2 आ रहा है और क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है। क्या इसमें 5 आ रहा है? क्या 5 नहीं आ रहा है ना, मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 नहीं है। अतः यह 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। तो किसी भी संख्या का अंक अगर 0 पर समाप्त हो रहा है तो वह 10 से कटेगी, या तो उसके गुणनखंड में कितना? 2 और 5 का होना जरूरी है। हम यहाँ देख रहे हैं 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ 5 का होना भी जरूरी है। 5 नहीं है, इसलिए यह 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है? ये बताना है ये अभाज्य संख्या क्यों है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? हम जानते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो हमारा कैसी संख्या कहलाती है? वो कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने यहाँ ले लिया 6 किसके पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, और किसके पहाड़े में आएगा? 6 के पहाड़े में आएगा। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। कौन है? 1 है, 2 है, 3 और 6 है। 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब ये संख्या क्या कहलाएगी? हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसमें चेक कर लेते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न यहाँ कितना है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का कितना है? 13 है। अब देखते हैं यहाँ दोनों में 13 है, 13 कॉमन ले लेते हैं। तो 13 हमारा कॉमन ले ले कितना हुआ? 7 गुणे 11 और प्लस का कितना हुआ? 1 हुआ। तो 13 फिर ये हमारा हो जाए गुणे, यहाँ कितना? 11 × 77 1 78 हो गया। कितना आ गया? 78। अब 78 को तोड़ लेंगे। 78 किसमें टूटेगा?
13 गुणे हमारा हो जाएगा 78 हमारा होता है, 13 पच्चीस 62, 13 छंग 78, 13 छंग 78 होता है। मतलब फिर 13 गुणे 2 गुणे कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखते हैं इस संख्या का जो गुणनखंड है कितना, 13 13 मतलब कितना है, 13 है, 2 और 3 है, इसके पहाड़े में आएगा। तो ये क्या अभाज्य हुआ क्या, नहीं, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगा, मतलब ये भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ये भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का कितना है, 5 है। यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना, प्लस का बचा हमारा 1 बचा। तो कितना हो जाएगा, 5 फिर गुणे 6 सत्ते 42, 42 चौको कितना हो जाएगा, 42 गुणे 4, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर किससे गुणा कराना है, 3 से गुणा कराना है। तो 3 छंग 18, 3 8 24, 24 के 4 हो जाएगा, हासिल कितना 2, 3 छंग 18, 18 20, 20 के 0 हासिल 2, 3 एक कम 3 2 कितना आ गया 5, फिर 2 से गुणा करा देते हैं। 2 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1008 आ जाएगा। कितना आ गया, 1008। तो यहाँ आपने लिख दिया 1000, कितना लिख दिया 8। अब 1008 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1008 का 1008 लिखते हैं यहाँ पे हमने। ये कट रहा है 2 से, 2 पंचे 10, 0 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दुनिया 4 हो गया, उधर चला गया 2 पंचे 10, फिर 2 दुनिया 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 दुनिया 4 हो जाएगा, फिर कितना 2 छंग 12, फिर 2 से काट देंगे 2 छंग 12 2 ताई 6, फिर 2 से काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 से 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 दुनिया 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से कटा, 3 से 21, फिर 7 से 7 एक कम 7 हो गया, ये कट गया। तो ये कितना हो रहा है, 5 गुणे हमारा हो रहा है 2 गुणे कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना है, 3 गुणे 7 है। तो यहाँ देखते हैं ये भी क्या है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो पूछा है क्यों है, यहाँ लिख देंगे कि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य होगी, भाज्य। तो अब देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, ठीक है, मिलेंगे। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए कि वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक समय में एक साथ चल रहे हैं, ठीक है ना, बस वो क्या है, अलग अलग समय में वो एक चक्कर पूरा लगाते हैं, तो हमको इसका सीधा लासा निकालना है। क्या निकालना है, सीधा इसका लासा निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है सोनिया कितने मिनट में करती है, 18 मिनट में। सोनिया 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 मैदान का एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, 18 मिनट में 18 मिनट में लगाती है, लगाती है।
रवि मैदान का एक चक्कर एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। कितने? 12 मिनट में। 12 मिनट में लगाता है। तो दोनों को एक साथ निकालना, मतलब दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो इसका लासा निकाल दो। तो चलो निकाल देते हैं लासा। कितना है? 12 और 18 है ना। 12 18 का लासा निकाल लेते हैं। लिख देते हैं 18 और ये हो गया 12। 2 से काटते हैं। 2 9 18 हो गया और ये हमारा आ गया 2 6 12। फिर 2 से काट देते हैं। 2 ताई 6। 3 से काटा 3 3 और 3 1 कम 3। फिर 3 से काट देते हैं। 3 1 कम 3। 2 दुनिया 4 ताई 12 ताई कितना हुआ? 36। तो यहाँ आ गया लासा। लासा हमारा कितना आया? किसका लासा निकाला है हमने? लासा निकाला 18 और 12 का लासा। कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। यहाँ लिख देंगे। क्या लिखना है? सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद, ठीक है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, बस